Welcome back, friends. In this video, we'll be studying different use of adjectives. Fine, we will be comparing two words and we will study that how these two adjectives are different. And mind it is very important. Fine, because you see these are daily use words. है ना? These are the words which we are using on the daily basis and we are having lot of confusion. है ना? बहुत सारा मन में doubts या confusion होता है. So we will try to clear your confusions. Let's see. So I have written four sets of words. First one is some and any. We will see the difference between some and any. है ना? Any और some में बहुत डिफरेंट होता है. दो हिंदी में अगर आप देखोगे तो उसका मीनिंग लगभग सेम निकलता है. जैसे सम का मतलब क्या होता है ना? इन हिंदी वी कॉल इट कुछ. एनी का मतलब भी लाइक कुछ या कोई, कुछ या कोई के सेंस से आता है. लेकिन हाउ टू डिफरेंशिएट, देखो फर्स्ट थिंग इज सम इज अ positive word. Some is a positive word and any is a negative word. अब इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव का मतलब होता है कि सम हम यूज करते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना? अफर्मेटिव, वी आर यूजिंग इट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना? वी आर यूजिंग इट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव मीन्स जब हाँ करना है, हामी भरना है, ठीक है? उसमें कुछ भी नॉट या नेगेटिव टाइप का कुछ नहीं होता है ना? लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक आई वांट सम वाटर. आई वांट सम वाटर. तो इसमें आपको कुछ चाहिए, अफर्मेशन. दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट? सो वी आर यूजिंग सम. अब इसमें आप लिखते हो आई वांट एनी वाटर. इज इट पॉसिबल? नो, है ना? एनी वाटर, दैट विल बी रॉन्ग, है ना? व्हाई? क्योंकि एनी जो होता है बेसिकली एक नेगेटिव सेंस देता है ना? नेगेट करने के लिए, मना करने के लिए हम लोग जनरली एनी करते हैं, एनी वर्ड यूज करते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि मोस्टली लाइक नेगेटिव सेंटेंस दे आर टेकिंग एनी, or sometimes for inquiring also, for inquiring, for confirming. For example, if I write do you have do you have any money, do you have any money. आपने क्वेश्चन पूछा, आपने कंफर्म किया, है ना? तो वहां पे आप एनी लिखोगे. आप ऐसे नहीं करोगे डू यू हैव सम मनी. यू कैन राइट, है ना? डू यू हैव सम मनी, सम बिकॉज इट इज पॉजिटिव. तो एक तो हमने ये समझा कि वी आर एनी और सम जो है वो सम गिव्स यू पॉजिटिव सेंस एंड एनी गिव्स यू नेगेटिव सेंस, ठीक है? और भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि सम जो है, सम के बाद में काउंटेबल नाउन भी आ सकता है एंड अनकाउंटेबल नाउन कैन ऑल्सो कम. बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन दे कैन कम with some, है ना? For example, some of the people, some of the people will laugh at you, है ना? सम ऑफ द पीपल. इस तरह से उसका पूरा पैटर्न चलता है कि सम, उसके बाद ऑफ, उसके बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन की सम ऑफ द पीपल विल लाफ एट यू, है ना? उसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सम बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, है ना? सम बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड. तो इसमें आप देखो इसका पैटर्न, सम के बाद आपका नाउन आ गया और प्लूरल नाउन हो गया, है ना? उसके अलावा जैसे ये समवन इज कॉलिंग यू, है ना? तो इसमें जो है सम के बाद आप लोग काउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो. फाइन. लेट्स सी लिटिल बिट अबाउट एनी का भी वैसे ही है ना? एनी के बाद भी आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल कर सकते हो, है ना? लेकिन उसमें एक पैटर्न चलता है. जैसे ये एनी ऑफ यू, है ना? एनी ऑफ देम, like this work can be done by any of them or any of you or any of your friends, है ना? any of your friends या any of the people. तो इसके बाद भी आप देखो ये आपका प्लूरल है ना? और काउंटेबल
नाउन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ उसके पॉइंट समझे, एनी और सम में डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो ये है कि सम आपका पॉजिटिव सेंस देता है और एनी जो वर्ड होता है वो आपका नेगेटिव सेंस, मना करने में हम लोग एनी और इंक्वायरी करने के लिए स्पेशली हम लोग यूज करते हैं। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट टू कंपैरिजन वी हैव इज मच एंड मेनी। अगेन इट आल्सो क्रिएट्स कंफ्यूजन इन लॉट ऑफ पीपल, तो वो भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखो मच जो है वो आपका सबसे पहले तो अनकाउंटेबल, मच वी आर यूजिंग फॉर अनकाउंटेबल नाउन। फाइन, एंड मेनी वी आर यूजिंग बिफोर काउंटेबल, बिफोर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब किसी को अगर डाउट है अनकाउंटेबल और काउंटेबल में, तो इजी भाषा में ऐसे समझें कि जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना, जिसकी हम लोग ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको काउंटिंग पे नहीं ले सकते, उसके पहले हम लोग मच यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को, नाउन्स को हम लोग काउंटिंग पर नहीं ले सकते, जैसे वाटर, है ना, वाटर, या फिर जैसे टाइम, है ना, या फिर जैसे मनी, मनी, वाटर, टाइम। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें हम लोग मच यूज करते हैं। फाइन, अनकाउंटेबल जिसको हम क्वांटिफाई करते हैं, है ना, लाइक ऑयल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, शुगर जिसकी क्वांटिटी में हम लोग खरीदते हैं कोई चीज, तो आई नीड, आई हैव, लाइक आई डोंट हैव मच टाइम, या डू यू हैव मच मनी, या डू यू हैव मच वाटर टू हेल्प मी, है ना, तो उस तरीके से आप लोग मच यूज करते हैं, है ना। मैनी वी आर यूजिंग फॉर काउंटेबल नाउन। फाइन, लाइक मैनी पीपल, पीपल जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वहां पर हम लोग काउंटेबल यूज कर सकते हैं। लाइक बुक्स, है ना, बुक्स, है ना, बुक्स, फ्रेंड्स। तो दिस कंपैरिजन इज क्वाइट इजी, है ना, लाइक जैसे अच्छा, इसमें आप ऐसे एक एग्जांपल लिख सकते हो, मच ऑफ, मच ऑफ द, मच ऑफ द वाटर, वाटर इज वेस्टेड, मच ऑफ द वाटर इज वेस्टेड। ठीक है, अब इसमें आप मैनी ऑफ द वाटर नहीं लिख सकते हो, है ना, क्योंकि दिस इज वाटर इज व्हाट, वाटर इज अनकाउंटेबल। ठीक है, फिर एक सेंटेंस और आप ले लो, मदर, मदर गेव, गेव मी मैनी रुपीज, है ना, रुपीज यू कैन से, है ना, करेंसीज आप बता सकते हो लेकिन मनी नहीं बोल सकते हो, है ना, मच मनी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैनी रुपीज होगा, नोट्स होगा, है ना, या फिर चॉकलेट्स होगा। ठीक है, तो जो आप बुक्स हो सकता है, पेन्स हो सकता है, पेंसिल्स हो सकता है, विच एवर यू कैन काउंट, उसके लिए आप लोग मैनी यूज करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑल एंड होल। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑल और होल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो ऑल का सबसे पहले तो मैं आपको इसका यूज बताता हूं, है ना, इसको यूज हम कैसे करते हैं। बेसिकली ऑल जो वर्ड होता है उसके बाद, ऑल के बाद जनरली द आता है। ठीक है, इसका एक पैटर्न चलता है, ऑल द, है ना, अगर ये स्टार्टिंग में लग रहा है, अगर ये स्टार्टिंग में लग रहा है तो ये ऑल द, और यहाँ पे फिर हम लोग कोई प्लूरल नाउन लगाते हैं, प्लूरल नाउन लगाते हैं, जैसे ऑल द बॉयज। ये इसका पैटर्न है, ऑल कभी भी स्टार्ट में आता है, तो इस तरीके से भी होता है, और कई बार डायरेक्ट नाउन भी लेता है, जैसे ऑल मैन, है ना। मोस्टली ऑल अगर आपका स्टार्टिंग में है तो उसके बाद द, ऑल द का पैटर्न आपका चलता है। ठीक है, ऑल द बॉयज, ऑल द मैन, ऑल ऑफ यू, है ना। उसके अलावा ये भी होता है ऑल, उसके साथ ऑफ, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ योर फ्रेंड, है ना, ऑल द पीपल। तो इस तरीके से ऑल का सेंटेंस में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है सब। ऑल का लाइक हिंदी में हम लोग देखेंगे तो सब या सभी, या जैसे सभी एक साथ जब हम लोग बोलते हैं तो उसको ऑल बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑल जो है आपका ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब काउंटिंग या न्यूमरल टर्म में हम लोग जो है ऑल का यूज करते हैं। अब ये होल क्या होता है,
बेसिकली जो होल वर्ड है, होल के जस्ट बाद में हम लोग नाउन लगाते हैं, होल के जस्ट बाद में हम लोग नाउन लगाते हैं, मतलब हम लोग किसी आर्टिकल का यूज यहाँ पर नहीं करते, ठीक है ना, आर्टिकल का यूज नहीं करते, मतलब होल द बॉडी नहीं करते, है ना। जैसे किसी अपने को लिखना है कि माय होल द बॉडी, है ना, होल द बॉडी इज पेनिंग, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोलोगे? माय होल बॉडी, माय होल बॉडी इज पेनिंग, है ना, इस तरीके से माय होल बॉडी इज पेनिंग। और अगर ये ऑल में लेना है तो आप उसको ऐसे ऑल द बॉडी पार्ट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स इज पेनिंग, क्योंकि उसका क्या होता है कि ऑल, ऑल, फिर उसके बाद द, फिर उसके बाद बॉडी, है ना, बॉडी, उसके बाद पार्ट्स, क्योंकि आपको कोई काउंटेबल नाउन चाहिए होता है ना। इसके बाद क्या चाहिए होता है? ऑल के बाद काउंटेबल नाउन चाहिए होता है, होल के बाद जरूरी नहीं है, होल के बाद आप ऐसे अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन भी आप ले सकते हो, है ना। तो होल द बॉडी पार्ट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स आर पेनिंग, आर पेनिंग, है ना। तो ये भी आपको समझना है कि होल के बाद आपका एक सिंगुलर वर्ड आता है और ऑल के बाद आपका ये प्लूरल वर्ड आता है, ठीक है ना। ये भी एक आपका तरीका है इसको समझने का कि होल जो है, बेसिकली होल जनरली हम लोग एक ही सिंगल कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसी के सभी बाकी पार्ट्स की हम बात करते हैं। जैसे होल बॉडी इज पेनिंग, होल बॉडी मतलब केवल एक ऑब्जेक्ट है और उसका एंटायर, उसका समूचा, उसका संपूर्ण पार्ट, और ऑल में जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। जैसे ऑल बॉडी या ऑल द बॉडी पार्ट्स, तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे ऑल द फ्रेंड्स, है ना, आप उसको होल फ्रेंड्स नहीं बोलोगे क्योंकि वो फ्रेंड्स जो है वो अलग अलग एंटिटी है ना। लेकिन होल में आप बोलोगे कि द होल बिल्डिंग, द होल बिल्डिंग इज एम्प्टी, तो एक ही बिल्डिंग की बात हो रही है लेकिन उस बिल्डिंग का समूचा, मतलब उसको टुगेदर एक साथ करके जब हम बोलते हैं एंटायर, एक ही चीज को एंटायर तरीके से बोलते हैं तो उसमें होल यूज होता है। ऑल में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब उसको नंबरिंग करने की बात होती है तो हम लोग ऑल यूज करते हैं, ठीक है ना। आई होप चिल्ड्रन फ्रेंड्स इट इज क्लियर, है ना। उसके ऑल और होल। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट वी हैव, next we have each and every, the difference between each and every, let's understand, this is also important। देखो each and every, अब each के बाद क्या होता है? each के जस्ट बाद में हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन भी यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपने ऑफ लगा दिया, है ना, जैसे आपने ऑफ लगा दिया तो उसके बाद प्लूरल नाउन भी कर सकते हैं, जैसे ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ईच मैन, ईच मैन, ईच कार, ईच कार, ईच कार शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर, या ईच बॉय शुड बी कवर्ड, ईच बॉय शुड बी टेकन केयर, या ईच ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट प्रॉपरली। तो ईच के जस्ट बाद में आपका ये सिंगुलर वर्ड आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ईच, ईच ऑफ द बॉयज, अगर आपने ऑफ द लगाया तो पूरा आपका उसके बाद में ये आपका प्लूरल नाउन आने वाला है। कैसा नाउन आने वाला है? प्लूरल नाउन, ठीक है। ये आपको समझना है फ्रेंड्स कि अगर आपने ईच के जस्ट बाद में लगाया, ईच के जस्ट बाद में कोई वर्ड लगाया तो वो सिंगल एक वर्ड होना चाहिए। जैसे ईच पेन, ईच पेन, ईच बॉक्स, ईच डस्टर, ईच फ्रेंड इज इंपॉर्टेंट। तो ईच के जस्ट बाद में सिंगुलर, क्योंकि ईच मतलब एक, हर एक, हर एक। और अगर आपने ईच ऑफ का पैटर्न चलाया तो उसमें फिर आपको द भी लगाना है और फिर आपको प्लूरल भी लगाना है, द भी लगाना है, प्लूरल भी लगाना है। तो ईच ऑफ द फ्रेंड नहीं बोलेंगे, ईच ऑफ द फ्रेंड्स, ठीक है। ईच ऑफ द बुक नहीं बोलेंगे, ईच ऑफ द बुक्स, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपको समझना है। दूसरा हमारे पास है एवरी, एवरी का मतलब होता है हर एक, ठीक है। ईच का मतलब भी हर एक होता है, ईच का मतलब एक एक, एक एक, है ना, और एवरी मतलब सब या हर एक, दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझो कि सेंटेंस में उसका यूज कैसा हो रहा है। तो पहले आपको ये देखो कि ईच के जस्ट बाद में सिंगुलर नाउन आ रहा है, ठीक है।
और ईच ऑफ, अगर ईच ऑफ लगाया तो उसके बाद में प्लूरल नाउन आ रहा है। क्लियर? आई होप दिस मच इज क्लियर। फाइन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एवरी। तो एवरी, अब एवरी का भी वैसे ही है, ठीक है, एवरी, एवरी के जस्ट बाद में, ठीक है, एवरी बॉय, एवरी के जस्ट बाद में आपका प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, प्लूरल नाउन। जैसे एवरी मैन, एवरी पीपल या एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, एवरी पीपल, एवरी प्लेयर्स, एवरी प्लेयर्स, एवरी प्लेयर, एवरी प्लेयर नहीं होगा, एवरी प्लेयर्स, एवरी प्लेयर्स, एवरी पर्सन, एवरी पीपल, एवरी वन, है ना। तो इस तरीके से एवरी के बाद हम लोग प्लूरल नाउन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, एवरी में और ईच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, इसको हम थोड़ा सा एक रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरी एंड ईच, ठीक है। तो आप सपोज करो एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है, क्लासरूम में एक बच्चे का बर्थडे है और टीचर ने उस बच्चे को बुलाया और टीचर ने उस बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, बच्चों ने उसको विश किया और टीचर ने उस बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट टू ईच ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट among each of student. Let me write sentence and we'll understand. Distribute the chocolate among each student, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा एक सेंटेंस उसने यूज किया कि डिस्ट्रीब्यूट the chocolates to every student, ठीक है, each student and every student. Now let's try to understand कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। पहले सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग ईच स्टूडेंट, ठीक है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग एवरी स्टूडेंट। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि फर्स्ट सेंटेंस में वो कुछ एक ही बच्चे को देगी या दो बच्चों को, ठीक है, वो जो बच्चा है बर्थडे बॉय और टीचर ये कहना चाहती है कि वो चॉकलेट सभी को देना है, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में भी टीचर कहना चाहती है कि चॉकलेट सभी को देना है, लेकिन उसका उनका मतलब क्या है। देखो, फर्स्ट सेंटेंस में आपको ऐसे समझना है कि डिस्ट्रीब्यूट टू ईच स्टूडेंट मतलब हर एक बच्चे को चॉकलेट दो, है ना, मतलब एक एक बच्चे को पर वो उनका फोकस है ना। वो ये कहना चाहती है कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, है ना। जितना भी क्लास में सपोज 30 बच्चे हैं तो एक एक बच्चे को चॉकलेट दो। तो जब एक एक मतलब हर एक को हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके हर एक को जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें ईच यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम सबको एक साथ मिला के बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट टू एवरी स्टूडेंट, ठीक है, या एवरी का यहाँ पे सेंस आ रहा है कि सभी, ऑल द स्टूडेंट, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट टू एवरी स्टूडेंट, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 1 मिनट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। माय ईच फिंगर, है ना, ईच फिंगर आप बोल सकते हो, हाँ, ईच फिंगर इज पेनिंग, ईच ऑफ द फिंगर्स आर पेनिंग, ठीक है, या ईच फिंगर इज पेनिंग। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरी हर एक उंगली, ये उंगली भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, मतलब मेरा जो फोकस है वो हर एक पर है, हर एक उंगली जो है वो दर्द कर रही है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ माई एवरी फिंगर्स आर पेनिंग, एवरी फिंगर आर पेनिंग मतलब सभी पेन कर रही है। तो इसको मैंने क्या किया, सबको एक साथ कवर करके मैंने बोल दिया कि एवरी फिंगर्स आर पेनिंग। और ईच में क्या होता है कि एक एक को पॉइंट आउट करके हम लोग बोलते हैं, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना, ईच और एवरी में। आई होप इट इज क्लियर, है ना। चलिए, लेट्स सी सम मोर कंपैरिजंस इन द नेक्स्ट वीडियो।